कल राज्य स्थापना दिवस था। 1 नवंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे छत्तीसगढ़। दिन भर रहे छत्तीसगढ़, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ आए थे और मोदी गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ की जनता को पूरे प्रदेश में घूम घूम कर झूठ बोलते रहे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये वादा पूरा करेंगे। उनको लेकर जनता की ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनसे सवाल पूछे। उन्होंने एक सवालों का भी जवाब नहीं दिया और ना ही छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार 2 साल पूरा करने जा रही है और ना ही उन्होंने अपनी मोदी गारंटी कितना पूरा हुआ उस पे उन्होंने चर्चा तक भी नहीं की। मतलब छत्तीसगढ़ में मोदी गारंटी पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है और मोदी गारंटी को छत्तीसगढ़ में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। बिहार चुनाव के दौरान जन स्वराज पार्टी के समर्थक की जो हत्या हुई थी, उसमें जेडीयू उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल, इसलिए तो हम शुरू से कह रहे थे, क्योंकि चलती चुनाव में किसी उम्मीदवार की हत्या कर दी जाती है तो फिर वहां कानून व्यवस्था के क्या हालत हो सकती है। 20 साल कंटिन्यू एनडीए गठबंधन की सरकार है और मोदी जी लगातार दावा कर रहे हैं कि वहां पे कानून का राज है। क्या यही कानून का राज है? और उनके ही गठबंधन के दल का एक प्रत्याशी हत्यारा निकल जाता है। मतलब कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी 20 साल तक बिहार की जनता को लूटने का काम किया, ठगने का काम किया और बिहार में सुशासन नहीं, जंगल राज चल रहा है। अमित शाह, जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि चुनाव में विकास बनाम जंगल राज है। 20 साल तक झूठ बोलते हैं बिहार में। अगर विकास उन्होंने 20 साल तक अगर किया होता तो उन्होंने विकास के नाम पर तो एक वोट नहीं मांग पा रहे कि 20 साल में कितने लोगों को उन्होंने नौकरियां दी, कितने वहां पे गरीबों के लिए उन्होंने मदद की। तो विकास के नाम से तो एक वोट नहीं मांग रहे, सिर्फ वहां पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन पूरी दल वहां बिहार की जनता को ठगने और नौटंकी कर रहे हैं, जो कि इतने साल सरकार चलाने के बाद भी आज भी अपने विकास की दावा नहीं कर पा रहे हैं। प्रियंका गांधी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में डबल इंजन वाली सरकार दिल्ली से चलती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई सम्मान नहीं। बिल्कुल, जिस तरह हमारे नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी तो सिर्फ रिमोट कंट्रोल है और दिल्ली से जिस तरह से रिमोट के इशारे पर काम होता है वही तरह से नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि इन 20 सालों में विकास के नाम पर बिहार की जनता को एनडीए की सरकार ने सिर्फ भाषणों के अलावा, झूठ के अलावा बिहार की जनता को कुछ नहीं दिया। आरएसएस महासचिव का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जनसंख्या सांख्यिकी असंतुलन को दूर करने के लिए जल्द से जल्द जनसंख्या नीति आवश्यक है। उन्हें तो मोदी जी को सलाह देना चाहिए। इसलिए आरएसएस अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है तो उन्हें तो अपने प्रधानमंत्री को सलाह देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।